अगर दोस्तों आप गूगल पर जाकर टिन का डब्बा कार लिखोगे ना तो पूरा का पूरा पेज दोस्तों मारुति की गाड़ियों से भर जाएगा। उनमें से भी दोस्तों जो सबसे ज्यादा रिजल्ट होंगे वो होंगे बलेनो, स्विफ्ट या फिर दोस्तों डिजायर के। सुजुकी कार का दोस्तों इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन फिर भी दोस्तों जिन कारों को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है दोस्तों ये 2 या 3 ही कार हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और दोस्तों उसका मेन रीजन है कि इन गाड़ियों का आउटर सीट है ना वो बहुत ही ज्यादा पतला है। अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें टेक कर खड़े हो जाते हो ना तो इसमें डेंट पड़ जाएगा। लेकिन शायद तक दोस्तों अब ये भूतकाल की बातें होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब मारुति ने बहुत ही ज्यादा भयानक और ड्रामेटिक चेंज किया है, जिस चेंज ने दोस्तों सभी को चौंका के रख दिया है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर डिजायर की 5 स्टार रेटिंग के ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, डिजायर वही कार है जिसकी पिछली जनरेशन दोस्तों मात्र 2 स्टार लेकर आई थी ग्लोबल एंड कैप में, लेकिन दोस्तों अब ये सीधा 5 स्टार पर जंप कर चुकी है। और अब ये 5 स्टार रेटिंग दोस्तों मात्र बोलने वाली बात नहीं है। इस गाड़ी के जो सेफ्टी स्कोर है ना वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि दोस्तों सेफ्टी के मामले में अभी ये कि महिंद्रा, VW, स्कोडा और Hyundai इन जैसे ब्रांड से दोस्तों ये आगे निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के पीछे क्या आपको पता है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों इस गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लाना मात्र इस गाड़ी तक ही सीमित नहीं है। इसने दोस्तों मारुति की पूरी इमेज को बदल कर रख दिया है। और दोस्तों Hyundai, टाटा और बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं दोस्तों जिन्होंने दोस्तों अच्छी खासी पकड़ बना रखी है इंडिया में, वो अब शायद दोस्तों खतरे में आ चुकी है। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। दोस्तों मारुति डिजायर की ग्लोबल अनकैप के अंडर रेटिंग लाने की जो खबर है ना वो दोस्तों पूरी दुनिया में आग की तरफ फैलते जा रही है। और दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों इन्होंने अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग कार को पोर्ट्रे करने के लिए अपने सबसे वीक कार को चुना है दोस्तों सुजुकी चाहती तो विटारा नेक्स्ट जनरेशन को दोस्तों 5 स्टार रेटिंग दिला सकती थी, जो कि दोस्तों ऑलरेडी 4 स्टार ला चुकी है। या फिर दोस्तों वो ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी को भी ग्लोबल एनकैप में बेचकर 5 स्टार रेटिंग कमा सकती थी। लेकिन दोस्तों वो ऐसा अगर करते तो दोस्तों उनकी ये खबर इतनी तेजी से नहीं फैलती जितना कि डिजायर की खबर फैली है आग की तरह, क्योंकि दोस्तों उन गाड़ियों से उन्हें ऑलरेडी उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगी। लेकिन दोस्तों उनको डिजायर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि इवन दो उनकी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लेकर आई है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके अंदर एक मार्केटिंग ट्रिक छुपी हुई है। और दोस्तों इस मार्केटिंग ने उनके लिए बहुत अच्छा फेम लाया है, जिसकी वजह से दोस्तों उनको और भी ज्यादा नाम मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं इसको मार्केटिंग ट्रिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुजुकी ने इसको वॉलंटियरली यानी कि दोस्तों डिजायर को भेजा है चेक करवाने के लिए। जस्ट दोस्तों ये पहली गाड़ी है जिसको सुजुकी ने अपने आप ग्लोबल एनकैप में भेजी है टेस्ट करवाने के लिए। और दोस्तों ये अपने आप में थोड़ी सी बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि दोस्तों सुजुकी ही वो ब्रांड है जो अपने गाड़ियों को दोस्तों ग्लोबल एनकैप में भेजने के खिलाफ रहता है हमेशा। 2020 के ऑटो एक्सपो में दोस्तों मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सीवी रमन जी ने बोला था कि सुजुकी वॉलंटियरली कभी भी अपनी गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप में नहीं भेजा करती। और दोस्तों उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी कार्स को गवर्नमेंट मैंडेट के थ्रू बनाई जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू बनाई जाती है। तो दोस्तों उनकी गाड़ी इतनी ज्यादा सेफ है जितनी की गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये जरूर बोला था कि अगर उनको आगे चलकर भारत की एनकैप को फॉलो करना पड़े तो वो बेशक जरूर किया करेंगे। खैर दोस्तों वो भारत एनकैप के अंदर भी अपनी गाड़ियों को भेज रहे हैं, लेकिन दोस्तों ग्लोबल एनकैप को डिक्लाइन करने के बाद खुद अपनी गाड़ी वहां पर भेजना, अब दोस्तों ये तो थोड़ी अलग बात हो गई ना। अब खुद ही यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये मार्केटिंग टेक्निक है। लेकिन जो भी हो दोस्तों ये बात तो सच है कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लेकर आई है। और दोस्तों ऐसी सेफेस्ट कार लेकर आई है कि महिंद्रा जैसी बड़ी कार कंपनी भी पीछे हो गई है, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी टेस्ट के अंदर ये गाड़ी जितना नंबर लेकर आई है ना वो शायद ही कोई और कंपनी की गाड़ी लेकर आ सकती है। यानी कि दोस्तों उतने नंबर लाते लाते दूसरी कंपनियों की गाड़ियों के पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा। अब थोड़ा चलो दोस्तों स्टार्स यानी कि 5 स्टार रेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों ये जो 1 2 3 4 5 वाले जो रेटिंग मिलते हैं ना ये दोस्तों पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। और ये पॉइंट दोस्तों पहले आउट ऑफ 17 दिए जाते थे फॉर एडल्ट सेफ्टी, ध्यान से सुनना बे। और दोस्तों बच्चों के लिए 49.00 होता था। लेकिन दोस्तों 2022 से 2024 में नए रूल्स लॉन्च हुए थे दोस्तों ग्लोबल एनकैप के, जब दोस्तों उन्होंने अपने रूल्स को और भी ज्यादा टाइट कर दिया था, यानी कि मजबूत कर दिया था। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो क्वेश्चन पेपर और हार्ड आ गया था। और दोस्तों इस रूल के अंदर इन्होंने एडल्ट सेफ्टी रेट को कितना कर दिया मालूम है आपको? 34। तो लमसम दोस्तों 19.19 मैक्स अपॉन 34। और दोस्तों चाइल्ड रेटिंग को वही रखी गई यानी कि आउट ऑफ 49। अब दोस्तों इस रेटिंग्स को यानी कि नंबर्स को अगर हम डिजायर के केस में देखें तो दोस्तों तो उसकी रेटिंग है दोस्तों 31.2 आउट ऑफ 34, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है।
वो भी दोस्तों एडल्ट के लिए। और दोस्तों चाइल्ड ऑक्यूपाइड सेफ्टी की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 39.2/49, यानी कि दोस्तों ये भी बहुत अच्छी रेटिंग है। अब दोस्तों जहाँ तक बात आती है चाइल्ड सेफ्टी की, तो अब तक दोस्तों जितनी भी नई गाड़ी रिज्यूम हुई है ना, उनके कंपैरिजन में दोस्तों इस गाड़ी का स्कोर या तो बेटर है, यानी कि बहुत बेटर है, या फिर बहुत बेकार है दोस्तों, यानी कि कहीं भी मिडल में नहीं आता वो चीज। लेकिन वहीं हम एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो इस गाड़ी की रेटिंग दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, यानी कि आप खुद ही देख सकते हो। और अधिकतर दोस्तों दूसरी गाड़ियों से इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम अडल्ट सेफ्टी के मामले में दूसरी 20 सेगमेंट गाड़ियों की अगर बात करें, जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जांपल अमेज की, तो उस गाड़ी की रेटिंग दोस्तों 27.85 है आउट ऑफ 34, जिसकी वजह से दोस्तों एडल्ट सेफ्टी के मामले में उस गाड़ी को मात्र 2 स्टार मिले थे। और दोस्तों चाइल्ड सेफ्टी की अगर बात की जाए, यानी कि चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग की अगर बात की जाए, तो उस गाड़ी को अब दोस्तों पर्टिकुलरली उसका रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा। अब दोस्तों यहीं पर वरना की अगर बात की जाए तो उसको अब दोस्तों उस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग तो मिले थे, लेकिन उसकी रेटिंग थी 28.18 आउट ऑफ 34, यानी कि दोस्तों ऑब्वियसली डिजायर से कम है। और अगेन दोस्तों वर्टस का भी 29.71 आउट ऑफ 34 था, जो ऑब्वियसली दोस्तों डिजायर से कम है। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, उसकी रेटिंग दोस्तों 29.25 थी आउट ऑफ 34, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अगेन डिजायर की रेटिंग से बहुत कम थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टैटिकली हैरियर, नेक्सन और सफारी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कि दोस्तों सेफ्टी के मामले में डिजायर से बहुत ऊपर आती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ग्लोबल एनकैप में मारुति ने दोस्तों अपना बेस मॉडल भेजा था, यानी कि दोस्तों डिजायर, जो कि दोस्तों अक्सर हुआ नहीं करता ना, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर कंपनीज अपने टॉप मॉडल को ही भेजा करती है, यानी कि दोस्तों जितने भी ब्रांड्स है वो अपने टॉप मॉडल की कार को भेजा करती है, ना कि बेस मॉडल को, या फिर ऐसे मॉडल्स को भेजती है दोस्तों जिनके अंदर सारे के सारे फीचर अवेलेबल हो। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है डिजायर के मामले में अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको इस पूरे एनालिसिस से एक चीज समझ में आ गई होगी कि मारुति की डिजायर दोस्तों किस लेवल तक सेफेस्ट कार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों मारुति ने आखिर ऐसा किया कैसे, चलिए जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो में यहाँ तक अगर टिके हुए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ताकि आगे और बनाता रहूं मैं। तो भाई देखो, मारुति ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है 2 स्टार से 5 स्टार रेटिंग तक जाने के लिए, वो है दोस्तों इसकी रीइंफोर्समेंट। दोस्तों मारुति का कहना है कि वो डिजायर के अंदर 45% मोर हाई टेंसाइल स्टील यूज करती है, यानी कि दोस्तों पहले डिजायर के अंदर माइल्ड स्टील ज्यादा यूज हुआ करती थी इन कंपेयर टू हाई टेंसाइल स्टील। देखो दोस्तों, ये जो हाई टेंसाइल स्टील होती है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है माइल्ड स्टील से, और दोस्तों यही स्टील की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी वजह बन गई है दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों मारुति डिजायर का बॉडी स्ट्रक्चर इस क्रैश टेस्ट के अंदर दोस्तों स्टेबल पाया गया है, जो कि दोस्तों इस सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों में बहुत कम देखने को मिलता है, या कहे दोस्तों नहीं ही देखने को मिलता। इवन फ्रेंड्स, टाटा टिगोर बॉडी सेल वाजंट स्टेबल व्हिच रेस्ट्रिक्टेड इट्स रेटिंग टू 4 स्टार। हाई टेंसाइल स्टील के अलावा भी दोस्तों कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से दोस्तों इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। जैसे कि दोस्तों इस गाड़ी के बेस मॉडल में ही दोस्तों 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं आपको, जो कि दोस्तों एक क्रूशियल फैक्टर बन जाता है अच्छी रेटिंग के लिए। और दोस्तों यहाँ तक कि नई डिजायर में ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेफ्टी रेटिंग के मामले में। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर CRS यानी कि चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम भी अवेलेबल है, और इसके अंदर दोस्तों सभी पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट भी मिला करती है, जो कि अगेन दोस्तों एक एड ऑन फीचर है। लेकिन दोस्तों बस एक डिफिकल्टी है कि बीच वाले बंदे के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों ये मिडल बर्थ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट देने वाली बात है ना, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो ब्रांड है ना वो बीच वाले पैसेंजर के लिए मात्र दोस्तों एक लैब बेल्ट दे देते हैं, जो कि दोस्तों इनफ नहीं होता। इवन दोस्तों स्कॉर्पियो एन के बीच वाले सीट के लिए दोस्तों लैब बेल्ट ही मिला करती है, जिसके कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलियन एन कैप के अंदर इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली है। अब छोड़ो दोस्तों स्कॉर्पियो एन को साइड में करते हैं और वापस डिजायर में यानी कि अपनी मेन कहानी पे आ जाते हैं। अब दोस्तों जितने भी एड ऑन फीचर हुए हैं ना डिजायर के अंदर, उसकी वजह से दोस्तों इसका वेट भी बढ़ चुका है, जो कि दोस्तों 1098 kg हो चुका है। जैसे कि दोस्तों लास्ट जनरेशन की जो डिजायर थी ना, उसकी वेट थी 1098 kg, लेकिन ये वाली दोस्तों 1150 किलोग्राम्स की हो चुकी है। अब दोस्तों सुजुकी की ये कार कंपटीशन में इतनी अच्छी रेटिंग लाकर दोस्तों बहुत ज्यादा नाम कमा रही है, और दोस्तों दूसरी कारों से बहुत ज्यादा सेफ हो चुकी है। अब दोस्तों लोग इस बात के लिए सुजुकी को काफी ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुजुकी ने इस कार को बनाने के बावजूद इसका कार का कॉस्ट दोस्तों कम रखा है, यानी कि बढ़ाया नहीं इतना सारे फीचर डाल के। इस गाड़ी का बेस मॉडल दोस्तों 7.77 लाख और रोड दोस्तों दिल्ली में पड़ता है। वही दोस्तों अमेज की 2 स्टार लाने वाली जो कार है उसका रेट है दोस्तों 8.27 लाख रुपीज।
इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि डिजायर की सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ गई है या फिर थोड़ा सा वजन बढ़ गया है तो इन्होंने दोस्तों माइलेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करा होगा, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी की माइलेज दोस्तों अभी भी 25 किलोमीटर पर लीटर है दोस्तों। और दोस्तों सीएनजी वाले मॉडल में दोस्तों 33 किलोमीटर पर लीटर, तो दोस्तों अभी भी ये माइलेज किंग मानी जाती है। और दोस्तों इंडिया में बेस्ट सर्विस नेटवर्क, मोस्ट रिलायबल एजेंसीज, मोस्ट रिलायबल इंजन्स और सस्ते पार्ट्स जैसी चीजें दोस्तों सुजुकी के पक्ष में हमेशा से रहती आई है और रहेगी दोस्तों। अब जब दोस्तों इन सब फैक्टर्स के साथ यानी इन सब चीजों के साथ, फीचर्स के साथ अब सेफ्टी भी जुड़ चुकी है, तो ये कंपनी दोस्तों अब उन सारी कंपनीज की काल बन चुकी है, या यूं कहे तो किंग बन चुकी है उन सारी कंपनीज के लिए जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं, या फिर दोस्तों जो कंपनीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी ऑपरेट किया करती है। वैसे तो दोस्तों मारुति सुजुकी पहले और भी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन अब उससे ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। क्योंकि देखो दोस्तों, टाटा और महिंद्रा ऐसे कार ब्रांड है जिन्होंने इंडिया के अंदर सेफ्टी रेटिंग को यानी कि सेफ्टी को प्रमोट किया था, और दोस्तों उसी के दम पे ये बहुत सारी गाड़ियां बेचा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही ब्रांड्स के अपने साथ कुछ बड़ी दिक्कतें भी रह चुकी है, फिर वो चाहे दोस्तों सर्विस से रिलेटेड हो या फिर रिलायबिलिटी से, और ऐसा दोस्तों खासकर टाटा के साथ है। और दोस्तों टाटा भी बनाता उसी सेगमेंट की गाड़ियां है जिसके अंदर दोस्तों सुजुकी मास्टर है। अब दोस्तों बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पर, सुजुकी का दोस्तों एकदम से सेफेस्ट ब्रांड बन टाटा की सेल्स को क्या इफेक्ट कर सकता है? या तो अब दोस्तों सुजुकी कार भी अब सेफर होने लग रही है, तो क्या दोस्तों लोग अब बेटर सर्विसेज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे? ये भी दोस्तों बहुत बड़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इस बढ़ी हुई सेफ्टी के साथ दोस्तों एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सुजुकी ने ये काम दोस्तों पहले क्यों नहीं किया जो वो कर ही सकते थे, क्योंकि दोस्तों उनके माइलेज में भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सुजुकी अब उस प्राइस पॉइंट पे कारें बना रही है कि लोग उसे अफोर्ड कर सके। आपको याद होगा दोस्तों जो सुजुकी की ब्रेजा है वो पहली ऐसी गाड़ी है दोस्तों जो 4 स्टार रेटिंग लेकर गई है, वो भी दोस्तों सेफ्टी के मामले में। और ब्रेजा ही दोस्तों एक ऐसी कार है जो कि सुजुकी के मामले में एक फैक्ट शिफ्टर बन गई थी दोस्तों। मैं तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों जब सुजुकी की गाड़ियाँ 3.5 से 4 लाख के करीब आ जाया करती थी। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो मारुति सुजुकी की गाड़ी की प्राइसेस और बाकी ब्रांड्स की गाड़ियों के प्राइसेस में दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है। ऑल्टो का मिड वेरिएंट दोस्तों 6 से 6.5 लाख के बीच आता है, और वैगनार के बेस वेरिएंट भी दोस्तों 6.5 लाख के करीब आया करते हैं। अब दोस्तों उनके पास प्राइस ब्रैकेट ये है कि वो सेफ्टी ज्यादा दे सकते हैं, यानी कि अफोर्ड करा सकते हैं। और दोस्तों वैसे भी उनको अगर टॉप पे टिके रहना है तो उनको ये सब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी के ब्रांड्स है दोस्तों वो सभी के सभी सेफर कार बनाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों सुजुकी का मार्केट शेयर लगातार धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो दोस्तों उनको ये काम करना ही था, भले कल करे, आज करे या कल करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि उन्होंने उस गाड़ी पर काम किया है जो कि मिडिल क्लास वाली कार मानी जाती है। और दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसी ही गाड़ी लिया करते हैं जैसे कि दोस्तों स्विफ्ट, डिजायर, और अगर उनको इस प्राइस रेंज में ऐसी कोई सेफ कार मिल रही है तो उनके लिए और अच्छी बात है दोस्तों। इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए दोस्तों महंगी गाड़ियाँ किसी भी तरीके से सेफ है ही नहीं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।